भगवान ने कहा चिंता मत करो, व्यवस्था करते हैं। यहाँ भगवान की बड़ी मंगलमय लीला। ज्यों समय पूरा हुआ, एक दिन अदिति मैया भगवान कश्यप के पास पहुंच गए। कश्यप भगवान से कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसा कोई व्रत तप बताएं जिसकी कृपा से अपने घर में आने वाले समय में जो भी संतान हो वो मंगल हो, दिव्य हो गए। भगवान कश्यप ने कहा, देवी अगर आप चाहती हो कि आपके यहाँ संतान अच्छी होवे तो आप यज्ञेश भगवान का पूजन करो। यज्ञ से यज्ञ पुरुषाच्युतः तीर्थपादा तीर्थस्रवः श्रवणं मंगलम नामधेय। सुंदर आप यज्ञ की सेवा करो। देखिए यज्ञोमयी विष्णु, और हमारे यहाँ तो श्री विष्णु महायज्ञ ही चल रहा है। आप इस यज्ञ से जो चाहो सो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन लोगों के मन में ये श्रद्धा कहाँ है? लोग तो समझ रहे हैं जो यजमान बैठे हैं उन्हें मिल जाए बस ठीक है। ऐसा नहीं है। यज्ञ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, यज्ञ आप सबके लिए हो रहा है। हमने यहाँ देखा माताएं तो बड़े श्रद्धा से यहाँ परिक्रमा लगाती हैं, लेकिन पुरुष बहुत कम दिखते हैं। क्यों? आप लोगों को का भगवान से प्रेम नहीं है? ये जो आपके जीवन में मंगलमय यह समय आया है दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। आप यदि अगर सच्चे मन से एक भगवान की 5 परिक्रमा भी लगा लो और जो चाहो सो इनसे प्राप्त कर लो। दिव्य आपके यहाँ आहूत पड़ रही है, देवाराधन हो रहा है, देवार्चन हो रहा है। पूज्य श्री आचार्य जी सवेरे 8 बजे से देवताओं का पूजन शुरू करा देते हैं। क्या ये अपने लिए कर रहे हैं या यजमानों के लिए? नहीं, आपके गांव का मंगल हो। लेकिन आप लोग फिर भी घर में पड़े रहते हो। अरे जीवन पर्यंत घर में ही तो पड़े रहना है, और करना क्या है? यज्ञ की सेवा करो। यज्ञशाला का परिक्रमा में यदि अगर 2 पत्थर डले हों और वही आपने उठा के फेंक दिए तो इससे और बड़ा पुण्य है ये तो, क्योंकि लोग आकर के परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान कश्यप कहते हैं, अदिति से अदिति यज्ञ भगवान की सेवा करो और तीर्थपादः तीर्थों का दर्शन करो। मंगल में भगवान की कथा सुनो। श्रवणम मंगलम नाम धेयो, भगवान का नाम संकीर्तन करो। बहुत अच्छी बात यह है, कलिकाल में भगवान ने हम सबको एक गिफ्ट दिया है, ऑफर दिया है। त्रेता द्वापर सतयुग में लोग हजारों वर्ष तप करते थे, तब कहीं भगवान की कृपा प्राप्त होती थी। तब सिद्ध हो गए, भगवान आते थे, दर्शन देते थे, वरदान देते थे। लेकिन कलिकाल में महाराज तप की विशेषता नहीं है, भजन की विशेषता है। कलिकाल में तो केवल और केवल आप भजन करिए। इसलिए वो स्वामी जी कहते बोले, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम महिमा है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो नाम लेते हो? देखो पता सबको है, लेकिन मानता कोई नहीं है। लोग कहते हैं महाराज हम रामचरितमानस को तो मानते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन रामचरितमानस की नहीं मानते हैं। मानस क्या कहता है? इसलिए परेशान। लोग राम जी को मानते हैं, लेकिन राम जी की नहीं मानते। राम जी ने क्या किया? लोग हनुमान को मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते हैं। ऐसे काम चलने वाला नहीं है।
आप मंगल में भगवान का भजन करो, नाम स्मरण करो। और यदि अगर नाम लेते रहोगे, भजन सिद्ध हो जाएगा आपका, तो आपका मंगल हो जाएगा। दो ही रास्ते हैं इस भवसागर से पार होने के। वो स्वामी तो कहते हैं भैया भवसागर से पार जो पावा, भवसागर जहीं पार जो पावा, भवसागर से पार जो पावा, भवसागर जहीं पार जो पावा, राम कथा दृढ़ कर सुनावा, राम कथा का दृढ़ नावा, भवसागर से पार जो पावा, भवसागर जहीं पार जो पावा। अगर आप इस भव सागर से पार होना चाहते हैं तो भगवान की कथा रूपी नौका में बैठ जाओ, पार हो जाओ। अथवा ठाकुर जी का नाम संकीर्तन स्मरण कर दो तो आप पार हो जाएंगे। देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अभी एक आप 50 रुपए की वस्तु हमें दे दो तो हम आपको 2 बार धन्यवाद करेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि बाबा आपको धन्यवाद, आपने ये वस्तु हमें दे दी। विचार करिए, जिस प्यारे परमात्मा ने आपको ये दिव्य शरीर दिया है, आपने उसे 2 बार मन से धन्यवाद किया कभी? तो भगवान आपकी बड़ी कृपा के हमें मनुष्य बना दिया। यदि अगर नगर पालिका का भैंसा बना दिया होता महाराज, पीछे गाड़ी लगी होती, 90 बोरा लदे होते, लठ लग से पड़ रहे होते,